ओम श्री गणेशाय नमो नमः। भक्तजनों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आप सभी के प्रिय चैनल वेद वचन में। आशा है आप सभी स्वस्थ व मंगलमय होंगी। ईश्वर आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। आज की इस पावन वीडियो में हम सभी आने वाली चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य व कथा सुनेंगे, जिस कथा के सुनने मात्र से मनुष्य को 1000 वर्षों तपस्या करने का फल एक दिन के एकादशी व्रत से प्राप्त हो जाता है और बड़े बड़े पाप, ब्रह्म हत्या जैसे पाप क्षण भर में समाप्त हो जाते हैं और मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। व्रतों में एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। मनुष्य कोई व्रत करे या ना करे, उससे उसे पाप नहीं लगता, परंतु जो मनुष्य सनातन धर्म में जन्म लेने के पश्चात भी एकादशी का व्रत नहीं करते, उन्हें एकादशी ना करने का पाप लगता है। इसलिए हर सनातनी को अवश्य ही माह में आने वाली दोनों ही एकादशियों का व्रत अवश्य करना चाहिए। शुक्ल पक्ष एकादशी व कृष्ण पक्ष एकादशी दोनों ही एकादशियों का महत्व अलग अलग है और दोनों ही एकादशियों का व्रत हर सनातनी को अवश्य रखना चाहिए। यह व्रत श्री हरि को अति प्रिय है। जो भी मनुष्य इस व्रत को करते हैं, उनके घर में स्थायी रूप से सुख, शांति व समृद्धि बनी रहती है। इस संसार में इस व्रत को करने वाले मनुष्य को कभी भी किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं होती, उसे स्वतः ही सब प्राप्त होता रहता है। आइए अब पावन कामदा एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। अब आप कृपा करके चैत्र शुक्ल पक्ष एकादशी का महात्म्य कहिए। इस पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से किया था और जो समाधान उन्होंने राजा दिलीप से कहा, वही सब मैं आपसे कहता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेकों अप्सरा, किन्नर और गंधर्व वास किया करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसका स्वर भंग हो गया और उसका स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन के भाव जानकर कारकोट नामक नाग ने पद भंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्य को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त और मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस प्रकार राक्षस बनकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह वृत्तांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत खेद हुआ और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता
अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनती भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले, हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, हे मुनिवर, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। इसका मुझको महान दुख है। उसके उद्धार का कोई उपाय बताइए। इस पर श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है। उसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य निश्चित रूप से सिद्ध हो जाते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य का फल अपने पति को दे तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अवश्य ही शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल पक्ष एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पति देव को प्राप्त हो, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्र आभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। फिर विशिष्ट मुनि कहने लगे कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नाश हो जाते हैं तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यह थी पावन चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी की व्रत कथा, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई और आज मैंने आप सभी को सुनाई। प्रार्थना है कि आने वाले 19 अप्रैल को पड़ने वाली कामदा एकादशी का व्रत आप सभी श्रद्धा पूर्वक अवश्य निश्चित रूप से करें और इस व्रत को करते ही हजारों वर्षों की जाने वाली तपस्या का फल एक बार में पालें और अपने जीवन को सुंदर बना ले। यह कामदा एकादशी का व्रत 19 अप्रैल को किया जाएगा। साथ ही इसका पारण अगले दिन 20 अप्रैल को सुबह 5:33 से लेकर 10:15 के बीच किया जाएगा। यही इस व्रत के पारण का सर्वोत्तम समय है। इस समय व्रत का पारण करने पर आपको इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा और निश्चित ही आपकी संकल्प की गई प्रार्थना निश्चित रूप से पूर्ण होगी। धन्यवाद। यह थी पावन कामदा एकादशी की व्रत कथा जो मैंने आप सभी को कह सुनाई। आशा है आप सभी को यह वीडियो व जानकारी पसंद आई हो। यदि आप सभी को यह वीडियो व जानकारी पसंद आई है तो अपने चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का लाभ उठाकर अपने व्रत के बारे में जान सकें और व्रत के पारण का उचित समय जानकर अपने व्रत का पूर्ण फल प्राप्त कर सकें। प्रार्थना है कि इस दिन भूलकर भी आप सभी को चावल ग्रहण नहीं करने चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। धन्यवाद। मैं प्रार्थना करती हूँ भगवान विष्णु, भगवान श्री हरि, माँ एकादशी शीघ्र ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे और आप सभी को स्वस्थ व मंगल में रखे। आप सभी हमारा परिवार हैं। अपना खूब ख्याल रखिए। आप हैं तो हम हैं, आप ही से हम हैं। धन्यवाद। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे।